सरोवर नगरी नैनीताल में कल से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते शहर की चोटियां बर्फ की चादर में लिपटी नजर आई। तो वहीं नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल दर्शन, चीना पीक, स्नो व्यू में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद नैनीताल में ठंड भी काफी बढ़ गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते अब तक 5 बार नैनीताल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हो चुका है। तो वहीं नैनीताल के निचले हिस्सों में बर्फबारी नहीं हुई और नगरवासियों को बेसब्री से इंतजार था कि नैनीताल में बर्फबारी हो, और नगरवासियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सुबह 8 बजे से निचले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। बर्फ से पेड़ पौधे, जमीन सब धीरे धीरे सफेद होते दिखाई दिए। तो वहीं लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद नैनीताल में ठंड काफी बढ़ गई है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां नगर पालिका के नए ईओ विजय प्रताप सिंह ने अपना कार्यभार संभाला। वहीं चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, वाइस चेयरमैन सलीम कुरैशी ने नए ईओ का स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण के समय ईओ विजय प्रताप सिंह ने शहर की सफाई व्यवस्था और विकास करने को पहली प्राथमिकता बताया। तो वहीं आमजन में कोरोना से बचने के लिए भी अपील की और मास्क पहनने और घरों में रहने की अपील भी की गई। ये साहब, आपने सूरतगढ़ नगर पालिका में ईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि शहर में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये है कि अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि सभी अपना मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। दूसरा आपका ये है, तो मेरा यहाँ आके मैं कल घूमा पूरे बस शहर में, तो सफाई की व्यवस्था मेरे को सबसे चरमराई हुई नजर आई। तो सबसे पहले तो मेरा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त और प्रत्येक जो हाउस होल्ड है उसके पास हमारी सफाई व्यवस्था पहुँचनी चाहिए, इस पर हम ध्यान देंगे। दूसरी बात, शहर का विकास भी बहुत धीमा चल रहा है, या ये कहें कि चल ही नहीं रहा है, तो उस पर भी मेरी प्राथमिकता है कि चेयरमैन साहब और पूरी टीम, सभी पार्षद, पूरा मंडल है, पूरा अपना नगर पालिका बोर्ड है, उसके साथ सहयोग करके और सूरतगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कमर राइन को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस ने काफी उत्साह जताया। सपाइयों ने कमर राइन का जगह जगह फूलों से स्वागत किया। तो वहीं पूरा बाजार स्थित बिलारी शरीफ मजार पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर दुआ मांगी। इस दौरान बिलारी शरीफ के गद्दीनशीन सैयद अहमद रब से मुलाकात की और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने की दुआ भी की। बता दें, बिलारी शरीफ के गद्दीनशीन सैयद अहमद रब, चांद बाबू और आलिम मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी ने कमर राइन को माला पहनाकर गुलपोज कर दिया। तो वहीं मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी ने बताया कि कमल राइन समाजवादी पार्टी के नेता होने के साथ एक समाज सेवी भी है और लोगों की सेवा करते आए हैं और शहर की जामा मस्जिद टाटशा के जिम्मेदार है। उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य बनाया है, इसलिए हम लोगों से दुआ की दरखास्त किया। और इस कार्यक्रम में शहर के कई उलेमाओं के साथ ही बिलारी शरीफ खानगाह पर कमर राइन पहुंचे तो मुलाकात कर दुआएं लिया गया। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि मुझ पर भरोसा करते हुए समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने के अवसर पर मैं बिलारी शरीफ मजार पर आया हूं जियारत करने और बिलारी शरीफ मजार के गद्दी नशीन सैयद अहमद रब उर्फ चांद बाबू से भी मुलाकात की गई। फैजाबाद जिले की ये मशहूर खानका बिलारी शरीफ में, जहां लाखों लोग मुरीदीन हैं यहाँ हम लोग आए हुए हैं। आज मुझे प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर बनाया गया है। हमारे महबूब नेता के निर्देश पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने बनाया है। उसके लिए हमें यहाँ पे हमारा खैर मकदम, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इस जैसे खानकाह से मुझे जो है आज पुलपोशी हुई है और हमें दुआओं से नवाजा गया है। और हमारे महबूब नेता को भी 2022 में ये बताया गया है, यहाँ से दुआ दी गई है कि जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो महबूब नेता दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए हम यहाँ मौजूद हमारे उलमा दीन, हमारे जामा मस्जिद टाटसा के इमाम बिरादर कमर राइनी साहब को, जो एक समाज सेवी पहले ही से हैं और तमाम तरह का वेलफेयर का काम करते रहते हैं, टाटशा जामा मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने ख़ास तौर पर
अखिलेश यादव जी ने सूबाई कार्यकारिणी का मेंबर नामजद किया है। उन्होंने हम लोगों से जाहिर किया कि उस आस्थाना में जो अवध का सबसे मशहूर मारूफ मरकजी आस्थाना है, उस बारगाह में चल करके हम दुआ की दरख्वास्त करें। इमाम साहब हैं, हम हैं, दीगर हमारे अहबाब उलमाए कराम हैं, इन सब ने यहाँ उनके लिए दुआओं की खातिर हज़रत साहिब सज्जादा पीर सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला उर्फ चाँद बाबू से दरख्वास्त की। हज़रत ने कबूल फरमाया और उन्हें इस मौके पर मुबारकबादी के हार फूल हम सभी की जानिब से पहनाए गए। और जाहिर है कि जो पार्टी भी हमारे लोगों का ख्याल रखती है, हम इलेक्शन या गैर इलेक्शन। खबर हल्द्वानी से है, जहां विधानसभा सामान्य चुनाव को लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध व पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में कैंप कार्यक्रम हल्द्वानी में सोमवार को अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आवंटित ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम रैंडोमाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा सहमत व्यक्त करते हुए उपरांत 57 भीमताल विधानसभा के 153 मतदेय स्थलों के लिए 219 बैलेट यूनिट, 219 कंट्रोल यूनिट और 228 वीवीपैट, 58 नैनीताल विधानसभा के 164 मतदेय स्थलों के लिए 212 बैलेट यूनिट और 212 कंट्रोल यूनिट के साथ ही 249 वीवीपैट, 59 हल्द्वानी विधानसभा के 183 मतदान स्थलों के लिए 210 बैलेट यूनिट और 210 कंट्रोल यूनिट के साथ ही 258 वीवीपैट, 7 कलांडुंगी विधानसभा के 218 मतदेय स्थलों के लिए 250 बैलेट यूनिट, इसके साथ ही 250 कंट्रोल यूनिट के साथ 310 वीवीपैट के अलावा 61 रामनगर विधानसभा के 148 मतदेय स्थलों के लिए 173 बैलेट यूनिट, 173 कंट्रोल यूनिट और 214 वीवीपैट का प्रथम चरण का रैंडोमाइजेशन संपन्न हुआ। इस प्रकार जनपद के कुल 1008 मतदेय स्थलों के लिए 1236 बैलेट यूनिट में से 228 बैलेट यूनिट आरक्षित रखे गए और करीब 1236 कंट्रोल यूनिट के सापेक्ष 228 कंट्रोल यूनिट आरक्षित रखे गए, जबकि 1459 वीवीपैट के सापेक्ष 451 वीवीपैट आरक्षित श्रेणी में रखे गए। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तीसरे चरण का कार्य विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद प्रारंभ कर दिया गया। लगभग जून माह तक इस तीसरे चरण के प्लिंथ निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास समेत कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और अधिकारी मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण के तीसरे चरण में प्लिंथ निर्माण का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया गया। माघ कृष्ण सप्तमी रामानुजाचार्य के जयंती पर राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय LNT के द्वारा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री राम लला का पूजन अर्चन कर इस कार्य की शुरुआत की गई, जिसमें कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए तैयार किए गए फाउंडेशन पर पहले लेयर में 1800 पत्थर के ब्लॉक लगाए जाएंगे। निर्माण स्थल पर 4 लेयर पत्थरों से तैयार किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे श्री राम जन्मभूमि पर राफ्ट के ऊपर पूजन विधि के द्वारा ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक रखकर मंदिर के कुर्सी अर्थात फर्श प्लिंथ ऊंचा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आज 24 जनवरी 2022 दोपहर 2:30 पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राफ्ट के ऊपर पूजन विधि विधान के द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों का प्लिंथ रखने का काम प्रारंभ कर दिया। यह प्लिंथ 6.5 मीटर ऊंची होगी, 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट मोटा, ऐसे लगभग 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर एक के ऊपर एक रखकर 6.5 मीटर ऊंची प्लिंथ तैयार हो जाएगी। उसके बाद मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ होगा। धन्यवाद। अयोध्या में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना के सभी अंगों के सशस्त्र बलों की टुकड़ियां अपनी जिस आकर्षक परेड से देश नहीं दुनिया का दिल जीतती है, उसके लिए बेहद अभ्यास की जरूरत पड़ती है, ताकि आखिरी मौके पर भरपूर परफेक्शन दिया जा सके।
ये परफेक्शन यूं ही नहीं आ जाता, इसके लिए बेहद मेहनत करनी होती है। सैनिकों को 1 महीने से ज्यादा समय तक लगातार इसके लिए अभ्यास करना होता है। इन दिनों अभ्यास युद्ध स्तर पर जारी है, साथ ही पहले से कई ज्यादा रिहर्सल और फिनिशिंग टच की जरूरत होती है। इसी क्रम में पुलिस लाइन के मैदान पे एसएसपी शैलेश पांडे के समक्ष पुलिस के जवानों ने रिहर्सल किया। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड पुलिस लाइन में होगी, जिसमें पुलिस की नई टोलियां प्रतिभाग कर रही है। यही परेड गणतंत्र दिवस के दिन हूबहू दिखाई जाएगी।